नमस्कार दोस्तों, रीड की इस स्पेशल सीरीज में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग लसप मसप टॉपिक जो है उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे मेरे भाइयों, और आज इसी सीरीज में अपन और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास आज जो है छठा वीडियो है जिसके अंदर हम लसप और मसप की प्रैक्टिस करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट जिन्होंने लसप मसप का पार्ट 1 to 5 पार्ट 1 से 5 नहीं देखा हो वो कृपया इधर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 से 5 भी देख ले। टोटल लसप मसप की 6 वीडियोस के माध्यम से मैंने इतने सारे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। 6 वीडियो में मिलाकर कुल 90 प्रश्न अपन ने प्रैक्टिस किए हैं, और उस 90 प्रश्नों के माध्यम से पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से अपन ने समझा है। यदि आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से सरल कर लोगे तो एग्जाम में इसी में से कोई प्रश्न जो है आंकड़े बदल कर पूछा जाएगा, और कोई भी नया टाइप एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। और रीट में लसप मसप टॉपिक के 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसलिए ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज को आज और प्रारंभ करते हैं, और आज कुछ और नए प्रश्नों के माध्यम से अपन इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो यहाँ आज हमारे पास एक और नया प्रश्न है। बोला है दो संख्याओं का मसप और लसप दिया हुआ है। मसप 50 है और लसप 250 है। यदि इनमें से पहली संख्या के बारे में क्या बोला? पहली संख्या में 2 का भाग देने पर 25 भागफल मिलता है। तो पहले तो पहली संख्या निकालनी पड़ेगी। आपको क्या बोला है? जो पहली संख्या है उसमें यदि 2 का भाग देते हो तो 25 मिलता है। तो पहली संख्या क्या होगी? 2 से गुणा कर दो तो पहली संख्या आ जाएगी 25 × 2 यानी 50। पहली संख्या हो जाएगी 25 × 2 यानी 50। यानी यहाँ पहली संख्या थोड़ा घुमा फिरा कर दी गई है। पहली संख्या 50 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। वही सूत्र जब भी पहली संख्या दे रखी हो दूसरी ज्ञात करनी हो। अच्छा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हमेशा किसके होता है? लसप गुणा मसप के। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। तो यहाँ पहली संख्या कितनी हो गई? पहली संख्या 50 इंटू दूसरी संख्या x बराबर में लसप और मसप का गुणा यानी 250 × 50। अब ये 50 कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 250 × 50 और बट्टा में भी 50। 50 से 50 कट गया, उत्तर आया 250। यही है दूसरी संख्या यानी ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा प्रश्न था भाइयों। एक और प्रश्न इसी सीरीज में आपके सामने ये रहा। अगले प्रश्न में भी ऐसा ही बोला है। 2 संख्याओं का नाम लिया है। 2 संख्याओं का मसप कितना दिया हुआ है? मसप और लसप। मसप और लसप क्या है? 12 और 72 है। तो यदि उन संख्याओं का योगफल 60 हो तो वह इनमें से एक संख्या कौन सी होगी? एकदम अच्छे से सुनना। इन प्रश्नों को अपन को कैसे सरल करना है, उनमें से एक संख्या आपको निकालनी है कि भाई एक संख्या कौन सी होगी। अच्छा, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सरल करते हैं? ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है। आपके पास प्रश्न में मसप भी दिया हुआ है, लसप भी दिया हुआ है। तो जब प्रश्न में लसप और मसप दोनों दे रखे हो तो कौन कौन सी संख्याएं संभव हो, ये निकालने का मैंने आप तरीका बताया था आपको कि संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। तो पहले लसप में मसप का क्या दे दो? भाग। यदि लसप और मसप दोनों दिए हुए हो और संख्याएं पता करनी हो तो लसप में मसप का क्या दे दे? भाग। तो लसप कितना है? 72। 72 में दिया 12 का भाग, जो कितनी बार गया? 6 बार। अब ये जो 6 है, 6 के क्या करे? 6 के गुणनखंड करो। तो 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 1 × 6 और 2 × 3। 6 के सिर्फ यही गुणनखंड हो सकते हैं। इन गुणनखंडों में देखो किन किन का मसप 1 हो रहा है। क्या 1 और 6 का मसप 1 है? यानी एक तो संख्याओं को जोड़ा इन दोनों से मिलेगा। इसी प्रकार 2 और 3 का मसप भी 1 है, यानी 2 और 3 इनका भी मसप 1, यानी ये भी सहभाज्य है, तो दूसरा जोड़ा इससे मिलेगा। अब संख्याएं कौन कौन सी है? दोनों जोड़ों का मसप से गुणा कर दो, वह संख्याएं संभव है। तो मसप कितना है? प्रश्न में मसप 12 है, तो 12 का दोनों से गुणा कर दो। या तो इन दोनों का 12 से गुणा कर दो, 12 एकम 12, दूसरी संख्या 12 छंग 72। या तो संख्याएं 12 और 72 होगी, या फिर संख्याओं का जोड़ा होगा। इस 2 और 3 का 12 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। अब इन दोनों में से संख्याएं कौन सी होगी, इसके लिए पूछा है। संख्याओं का योग 60 होना चाहिए। तो जोड़ 60 किस में बन रहा है? इसमें तो जोड़ 60 हो नहीं रहा। 72 और 12 का जोड़ क्या बन रहा है? 84।
अच्छा, लेकिन 24 और 36 का जोड़ 60 होता है, यानी संख्याएं है 12 और 36, सॉरी 24 और 36। हमको बोला इनमें से एक संख्या कौन सी नजर आ रही है, 24 ऑप्शन में है, तो एक संख्या 24 हो जाएगी। अच्छा प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न रीट के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है मेरे भाइयों। एक और प्रश्न, फिर से हमारे पास एक प्रश्न है जिसके अंदर दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, साथ में मस्सप और लस्सप दिया हुआ। मस्सप और लस्सप कितना, 3 और 105। बोला है दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अच्छा, इस प्रश्न को कैसे सरल करना है, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों के योग का सूत्र होता है। संख्या के व्युत्क्रमों के योग का क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है संख्याओं का योग और बट्टा में संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का योग तो प्रश्न में दे रखा है, लेकिन संख्याओं का गुणनफल नहीं दे रखा है। लेकिन हमको एक बात पता है कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो लस्सप और मस्सप के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि अपन लस्सप और मस्सप का गुणनफल कर देंगे तो वही होगा संख्याओं का गुणनफल। तो पहले लस्सप और मस्सप का गुणा कर लेते हैं। लस्सप कितना, 105, मस्सप कितना, 3। लस्सप मस्सप का गुणनफल कितना, 315। अब जो लस्सप मस्सप का गुणनफल है वही संख्याओं का गुणनफल है, और व्युत्क्रमों के योग का सूत्र है संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का योग कितना, 36, और बट्टा में संख्याओं का जो गुणनफल है वो संख्याओं का गुणनफल आपके सामने क्या आया, 315। अब काट देते हैं। 9 का भाग जा रहा है 4 बार, 9 का भाग 9 तिया 27, पीछे बचा 4, 9 पंजे 45, यानी 4/35। तो व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 4/35। फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास में भाइयों जो भी प्रश्न है सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के प्रश्न है, इसलिए आप इसको अधिक से अधिक जो है शेयर भी करें, और वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें। जो भी विद्यार्थी रेगुलर लाइव रहते हैं उनको एक बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है 25 अप्रैल के रीट एग्जाम में, और आप लोगों को अधिकांश प्रश्न जो है डायरेक्ट इन्हीं प्रश्नों में से मिलेंगे मेरे भाइयों। कोई भी प्रश्न का प्रकार छोड़ा नहीं जा रहा, सब कुछ आपके लिए एकदम निःशुल्क लाया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमारे पास इसी सीरीज का अगला एक और प्रश्न, जिसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है दो संख्याओं का मस्सप दिया हुआ है। मस्सप 13 है और उनका लस्सप कितना है, 1989। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फिर से वही प्रश्न, जब एक संख्या दी गई हो और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो आपको तो बस एक छोटा सा सूत्र जो है वो पता होना चाहिए, और जो सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होना चाहिए, लस्सप गुणा मस्सप। तो अपन वही सूत्र इधर भी लगा देते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, लस्सप और मस्सप के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। इस टाइप के बहुत ज़्यादा प्रश्न मैंने इसीलिए करवाए क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक संख्या तो 117 है, तो पहली संख्या 117 इंटू दूसरी संख्या x मान लेते हैं, बराबर में लस्सप गुणा मस्सप। लस्सप कितना है, लस्सप है 1989, और गुणा में हमारे पास मस्सप कितना है, मस्सप दिया हुआ है 13। पक्षांतरण करेंगे तो 117 भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1989 इंटू 13 बट्टा 117। काटते हैं तो 13 का भाग 117 में 9 बार, 9 का भाग देते 9 दूनी 18, पीछे बचा 1, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। संख्या मिली 221। दूसरी संख्या जो हमको पूछी थी मेरे भाइयों वो संख्या होगी 221। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक और बहुत ही आसान सा प्रश्न के अंदर क्या बोला है, 65 और 117 का जो मस्सप है वो 65m-117 के रूप में दर्शाना है, तो m का मान क्या होगा। तो पहले तो इन दोनों का मस्सप आप निकाल के दें। मस्सप कैसे निकालते हैं मेरे भाइयों, मस्सप आपको निकालना आना चाहिए। मस्सप निकालना है आपको 65 का और 117 का। मस्सप में समान संख्या का भाग देते हैं। कौन सी समान संख्या का भाग जा रहा है, 13 का।
13 पंजे 65 और इसमें 13 का भाग जाएगा आपके पास 9 बार, 13 नम्मे 117 और किसी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा, यानी मस्सब क्या हो गया 13। आपको बोला है मस्सब जो है 13m माइनस 117 के रूप में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब मस्सब जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, मस्सब होना चाहिए 65m माइनस 117, ये भी मस्सब है और हमने जो 13 निकाला है वो भी मस्सब है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। हमारा निकाला गया मस्सब 13 इसके बराबर में लिख देते हैं। अब पक्षांतरण करके m का मान आएगा, माइनस का 117 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 65m बराबर 13 प्लस 117। तो ये बन गया हमारे पास 65m बराबर 130। अब ये 65 कहाँ चला जाएगा भाग में, तो यहाँ से m का मान आ जाएगा 130 बट्टा 65। 130 में 65 का भाग गया 2 बार, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है मेरे भाइयों, इसलिए आप इस प्रश्न को अधिक से अधिक रिपीट भी करें और इसका वापस रिवीजन भी करें। आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से PDF डाउनलोड करके वापस आप घर पे इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें भाइयों। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न बोला है, दो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े होंगे जिनका मस्सब 16 है और लस्सब 136 है। तो जब भी संख्याओं के जोड़े निकालने का बोले तो हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप यही होता है कि आपको सबसे पहले भाग देना होगा। किस में किसका भाग देते हैं, सबसे पहले आपको मस्सब लस्सब के अंदर मस्सब का भाग देते हैं। लस्सब के अंदर आपको मस्सब का भाग देना पड़ेगा। लस्सब में मस्सब का भाग देने के बाद में भाग पूरा जाना चाहिए, तो लस्सब कितना है 136। 136 में 16 का भाग देके देखते हैं, तो 16 का भाग जब अपन देंगे तो पूरा जा रहा है क्या, यहाँ देखते हैं 16 का भाग 16 नम्मे 144 होता है और 16 का भाग यहाँ पूरा नहीं जाएगा। देखो 16 का भाग 8 से कट रहा है 2 बार, 8 एकम 8, पीछे बचा 5, 8 7 56, 17 बट्टा 2 भाग पूरा नहीं जा रहा। 136 के अंदर 16 का जब आप भाग दोगे तो भाग पूरा जा ही नहीं रहा। अगर भाग पूरा नहीं जा रहा, और हम जानते हैं लस्सब में मस्सब का भाग हमेशा पूरा जाना चाहिए, अगर भाग पूरा नहीं जा रहा है ने ऐसी कोई संख्याएं संभव ही नहीं है, उत्तर होगा ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं होगा, क्योंकि लस्सब के अंदर मस्सब का भाग पूरा जाना चाहिए। अगर भाग पूरा जाता तो हम पता कर सकते थे कितने जोड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां अगले प्रश्न में हम यही सीखेंगे कि फिर अगर भाग पूरा जाए तो ऐसे संख्याओं के युग्मों या जोड़ों की संख्या कैसे निकालते हैं। यहां प्रश्न थोड़ा अलग प्रकार का है, यहां संख्याओं का योग दिया हुआ है और साथ में मस्सब दिया हुआ है। तो जब संख्याओं का योग और मस्सब दिया हुआ हो और पूछे ऐसे कितने जोड़े संभव है, तब यहाँ पे तब भी स्टेप फिक्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है संख्याओं के योग में संख्याओं के मस्सब का भाग पूरा जाना चाहिए। लस्सब मस्सब दिया हुआ हो तो लस्सब में मस्सब का भाग पूरा जाना चाहिए, और योग और मस्सब दिया हुआ हो तो योग में मस्सब का भाग पूरा जाना चाहिए। तो संख्याओं का योग क्या है 528, इसमें संख्याओं के मस्सब 33 का भाग देना है, तो ये है 528, इसमें अपन 33 का भाग देके देखते हैं। अच्छा 33 का भाग एक बार, 33 एकम 33, पीछे बचा 12 में से 3 गया 9, 4 में से 3 गया 2, आगे उतारा 8। आगे भाग कितनी बार जाएगा यहाँ पर, अगर आप फिर से भाग देना चाहते हो तो आपके पास यहाँ 12 में से 3 गया 9, 4 में से 3 गया 1 और पीछे 8, 198 में वापस 33 का भाग जाएगा 6 बार और ये बनेगा 198। इस प्रकार भाग कितनी बार गया 16 बार। और जब हमारे पास संख्याओं का योग और मस्सब दिया हुआ हो तो पहले योग में मस्सब का भाग देते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, जो उत्तर आया है 16, इस 16 को इस प्रकार लिखते हैं, ऐसे जोड़ों में लिखते हैं जिनका योग जो है वो 16 बने, जिनका योग जो है वो 16 बने, ऐसे टुकड़े करते हैं। तो 16 किस किस का योग बन सकता है, 1 + 15, अच्छा और क्या बन सकता है 2 + 14, 3 + 13, और क्या क्या बन सकता है 4 + 12, और किस किस का जोड़ 16 बन सकता है 5 + 11, उसके बाद 6 + 10, उसके बाद में अगर और ऐसे जोड़े पता करने हो तो क्या होगा 7 + 9, उसके बाद अगला जोड़ा हो जाएगा 8 + 8।
अब इनमें से क्या करना, इनमें से ऐसे कौन से जोड़े हैं जिनका मस्सब एक है या जिनमें समान संख्या का भाग नहीं जाता, वो ही हो जाएगा जोड़ों की संख्या। क्या 1 और 15 का मस्सब एक होता है? बिल्कुल। क्या 2 और 14 का मस्सब एक होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो ये जोड़ा रिजेक्ट हो गया। 3 और 13 में समान संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये एक्सेप्ट हो गया। 4 और 12 में समान संख्या का भाग 4 का भाग जा रहा है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। 5 और 11 दोनों किसी से नहीं कट रहे, समान संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। 6 और 10 में समान संख्या का भाग जाता है, दोनों 2 से कट रहे हैं, तो ये रिजेक्ट हो गया। 7 और 9 में समान संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये एक्सेप्ट हो गया। 8 और 8 दोनों में 8 का भाग जाता है, तो ये रिजेक्ट हो गया। कितने जोड़े एक्सेप्ट हो चुके हैं? 1, 2, 3 और 4। ऐसे टोटल जोड़ों की संख्या क्या होगी? 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था मेरे भाइयों, और रिवीजन करने लायक प्रश्न भी था। इस स्तर के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, फिर से कुछ और प्रश्नों को अपन हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है फिर से, ऐसे कितने युग्म संभव है जिन संख्याओं का योगफल 14 हो, मस्सब 1 हो? वो का वो प्रश्न, पहला स्टेप, जब संख्याओं का योग और मस्सब दिया हुआ हो तो योग में मस्सब का भाग दे देते। योगफल कितना है? 14। 14 में 1 का भाग कितनी बार? 14 बार। दूसरा काम क्या करते हैं? 14 को ऐसे टुकड़े करते हैं जिनका जोड़ 14 बने, ऐसे 2 टुकड़े। तो 1 + 13, अच्छा 2 + 12, उसके बाद 3 + 11, अगला जोड़ा 4 + 10 का, अगला क्या हो जाएगा? 5 + 9 का, अगला हो जाएगा 6 + 8 का, और अंतिम जोड़ा होगा 7 + 7 का। इसमें से कितने जोड़ों का मस्सब 1 है, या कौन से जोड़े सह अभाज्य है या समान संख्या का भाग नहीं जा रहा? 1 और 13 में समान संख्या का भाग नहीं जा रहा। 2 और 12 2 से कट रहे हैं। 3 और 11 किसी से नहीं कट रहे। 4 और 10 2 से कट रहे हैं, तो ये रिजेक्ट हो गया। 5 और 9 किसी से नहीं कट रहे। 6 और 8 जो नहीं कट रहे हैं वो एक्सेप्ट हो जाएगा। 1 और 13 नहीं कट रहे थे, तो ये एक्सेप्ट हो गया। ये कट रहे थे, तो इसको रिजेक्ट कर लिया। 3 और 11 का मस्सब 1 है, तो ये भी जोड़ा बना देगा। 4 और 10 में समान संख्या का भाग जाता है, मस्सब 1 हो नहीं सकता, तो रिजेक्ट हो गया। 5 और 9 एक्सेप्ट हो गया। 6 और 8 समान संख्या से कटता है, 2 से कट रहा है। 7 और 7 दोनों में 7 का भाग जा रहा है, ये भी रिजेक्ट। ऐसे टोटल जोड़े कितने हो गए? 3। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आप ऐसे जोड़े निकालने में संभव, ऐसे प्रश्न यदि आपको एग्जाम में पूछे जाते हो तो आप बहुत ही अच्छे से इसको सरल कर पाओगे। प्रश्न थोड़ा अच्छे स्तर का था और रिवीजन के लायक प्रश्न है। आप इस प्रश्न को घर पे वापस रिवाइज जरूर करें। चलो, एक और प्रश्न आपके सामने, जिसमें बोला है 3 अलग अलग घंटियां हैं जो 2 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि ये घंटियां 11:37 पर, 11:37 पर यह घंटियां एक साथ बजी हो तो पुनः एक साथ कब बजेगी? तो घंटियों के पुनः एक साथ बजने का समय निकाला जाता है लसप निकाल कर। तो घंटियां कितने कितने समय बाद बज रही है? 2 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट। तो पहले तो अपन इनका लसप ले लेते हैं। 2 मिनट का, 3 मिनट का और 4 मिनट का। 2 का भाग जा रहा है 1, 3, 2, फिर से 2 का भाग जा रहा है 1, 3 और 1। अब 3 का भाग जा रहा है 1, 1 और 1। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, लसप आया 12 मिनट। यानी कहने का मतलब ये है 12 मिनट के बाद में सारी घंटियां पुनः एक साथ बजेगी। तो अब आपने क्या किया, कितने समय पर एक साथ बजती हुई सुनी है? 11:37 पर सुनी है हमने। तो ये 11:37 का जो समय है, इसमें यदि अपन 12 मिनट और जोड़ दें तो 12 मिनट जोड़ेंगे तो समय क्या हो गया? 7 और 2 9, 3 और 1 4, 11:49। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा प्रश्न था ये भी भाइयों। फिर से इसी प्रकार का प्रश्न कि 4 घंटियां हैं जो 6 मिनट, मिनट नहीं, ये सेकंड है, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड के अंतराल से बजती है। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू हुई तो न्यूनतम कितना समय के बाद में एक साथ बजेगी? फिर से जब एक साथ बजने की बात करें तो उनका लसप ले ले। चूंकि सारों का समय अंतराल सेकंड में दे रखा है तो लसप भी सेकंड में आएगा। अच्छा, कितने कितने सेकंड है? 6, 8, 12 और 18। सबसे पहले 2 का भाग दे देते हैं।
3, 4, 6 और 9, वापस 2 का भाग दे देते हैं, 3, 2, 3 और 9, फिर से 2 का भाग दे देते हैं, 3, 1, 3 और 9, अब 3 का भाग दे देते हैं, 1, 1, 1 और 3, अंत में फिर से 3 का भाग, 1, 1, 1 और 1। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, यानी 72 सेकंड के बाद में एक साथ बजेगी, 72 सेकंड के बाद। लेकिन भाइयों आपको पता है चूंकि सारे पद सेकंड में थे तो लसब भी सेकंड में था, लेकिन 72 सेकंड को अपन क्या कर सकते हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड, ऐसा बोल सकते हैं। और जिसमें से 60 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट, यानी टोटल समय हो जाएगा 1 मिनट और 12 सेकंड के बाद में एक साथ बजेगी, 1 मिनट 12 सेकंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा प्रश्न था भाइयों, ये भी, इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक और प्रश्न हमारे सामने ये रहा। अच्छा, संख्या 1440 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला है, गुणनखंड बोले। ऐसा प्रश्न भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब गुणनखंड बोले तब भी एक बार अभाज्य गुणनखंड कर दे। तो 1440 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 720 बार, वापस 2 का भाग 360 बार, 2 का भाग जाएगा 180 बार, 2 का भाग जाएगा 90 बार, 2 का भाग जाएगा 45 बार, 3 का भाग जाएगा 15 बार, 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 की भाग जाएगा 1 बार। अब इन्हीं अभाज्य गुणनखंड को कैनोनिकल रूप में लिखे। कैनोनिकल रूप में कैसे लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं। तो कौन सा पद कितनी बार आ रहा है उसकी उतनी घात लिख दें। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5 बार, तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 5 इंटू 3 आ रहा है 2 बार, तो 3 की घात हो गई 2 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 5 की घात क्या हो गई, 1। अब यहां आपको पता है यदि यहां अभाज्य गुणनखंड पूछे होते ना तो घाते जोड़ देते, 5 और 2 7 और 1 8, या यहां से गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन अपन को गुणनखंड पूछा है, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका होता है, कैनोनिकल रूप की प्रत्येक घात को एक एक बढ़ाकर गुणा कर दे। पहली घात 5 है तो 5 प्लस 1 यानी 6 इंटू अगली घात 2 है, 2 प्लस 1 यानी 3, अगली घात 1 है, 1 प्लस 1 यानी 2, तो 6 3 18, 18 दूनी 36, तो गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 36। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी में बोला होता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंड बोलते तो 36 नहीं आता मेरे भाइयों, अभाज्य गुणनखंड आते 5 और 2 7 और 1 8। डायरेक्ट घातों को जोड़ देते हैं, लेकिन घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर दें तो उससे गुणनखंड आते हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों, इसको भी आप जरूर रिपीट करें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अच्छा, अगला प्रश्न बोला है 18 व 24 के ऐसे कितने उभयनिष्ठ गुणज होंगे। देखो, उभयनिष्ठ गुणज किसको कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणज बोला जाता है लसब को और लसब के पहाड़े को। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब होता है लसब व उसका पहाड़ा, है ना। लसब और उसका आप किससे भी गुणा कर दो वो कहलाते उभयनिष्ठ गुणज। तो आपको चाहिए 18 व 24 के उभयनिष्ठ गुणज। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, 18 और 24 का लसब निकाल लेते हैं। 18 और 24 इसका लसब निकालते हैं। लसब कैसे निकालते हैं, अभाज्य संख्याओं का भाग देकर। वैसे बड़ी संख्या का भाग दोनों में जाए तो सीधा भी दे सकते हैं, तो मैं देखूं 6 का भाग दोनों में दे देते, 6 का भाग 3 बार, 6 का भाग 4 बार। अब अभाज्य संख्या 2 का भाग 3 का 3, 4 में 2 का भाग 2 बार, वापस 2 का भाग 3 और 1, अच्छा वापस 3 का भाग 1 और 1, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, यानी लसब क्या हो गया 72। और उभयनिष्ठ गुणज मतलब 72 का पहाड़ा, 72 का पहाड़ा मतलब 72 गुणा 1 72, 72 गुणा 2 144, 72 गुणा 3 216, 72 गुणा 4 288,
है ना। उसके बाद 72 गुणा 5 360। लेकिन अपन को क्या बोला है, ऐसे उभयनिष्ठ गुणज लेने हैं जो 300 से छोटे हो, यानी इससे आगे वाले मान 300 से बड़े हो जाएंगे। तो 72 का लगातार प्राकृत संख्याओं से गुणा किया, 72 इंटू 1 2 3 4 आगे आगे बढ़ते रहे, जब तक 300 से छोटे मान आए वो हमारे उत्तर हो जाएंगे। 300 से छोटे मान कितने मिले, 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये है हमारे पास एक और प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देखना। जब समान संख्या की घातें लगी हुई हो, समान संख्या की घातें, और मस्सप निकालना हो, तो मस्सप निकालने का तरीका क्या होता है, न्यूनतम घात काम में लेते हैं, न्यूनतम घात। लेकिन यह घातें ऋणात्मक है, सबसे कम घात कौन सी होगी, -7, -10 या -13। घात माइनस में जितनी बड़ी दिखती है होती उतनी ही छोटी है, तो सही उत्तर हो जाएगा मस्सप जो होगा वो 5 की घात होगी -13। सबसे छोटी घात -13 ही है, क्योंकि माइनस में संख्या जैसे जैसे बड़ी होती है वो वास्तव में उतनी ही छोटी होती है। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, लेकिन जब हमारे पास अलग अलग पद हो, ऐसी स्थिति में इसको कैसे सरल करते हैं, जैसे ये है 3 की घात -2। ऐसी स्थिति में यदि आप इसको सरल करना चाहते हो, अलग अलग पद हो और ऋणात्मक घातें हो, समान पद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग पदों में क्या करते हैं, ऋणात्मक घातों को पहले सॉल्व करते हैं। तो कोई भी किसी भी संख्या की घात माइनस में हो तो उसको प्लस की बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 के बट्टा में लिख देते हैं, 1/3 की घात 2। अगले को क्या लिखें, 1/4 की घात 3। अगले को क्या लिख दें, 1/6 की घात 2। अब कुछ नहीं करते हैं, अपन इनको इनके मान रख देते, 1/3 का स्क्वायर कितना 9, 1/4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, और अगला क्या बन गया 1/6 क्या हो गया 36। अब इसको कैसे सरल करें, अब ये है भिन्न, और भिन्नों का मस्सप कैसे निकालते हैं। भिन्नों का मस्सप निकालने का तरीका होता है, अंशों का तो मस्सप निकाल दें, लेकिन हरों का क्या लिया जाता है, लस्सप, और इसका उत्तर आ जाएगा अंशों का मस्सप 1 1 और 1 का मस्सप क्या होता है 1। हरों का लस्सप अपन निकाल लेते हैं, हर कौन कौन से है 9 64 और 36, इनका अपन लस्सप लेते हैं। लस्सप लेने के लिए भाग देते हैं, किसका भाग दें, लस्सप निकालने के लिए 2 का। 9 64 का हो गया कितना 32, 36 का 18, वापस देते हैं 2 का भाग 9 16 9, वापस देते हैं 2 का भाग 9 8 और 9, वापस 2 का भाग दे देते हैं, 2 का भाग जाएगा 9 4 9, फिर से 2 का भाग 9 2 9, फिर 2 का भाग, और ये हो जाएगा आपके पास 9 1 9। अब दे देते हैं 3 का भाग 3 1 3, अंत में 3 का भाग हो जाएगा 1 1 और 1। अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, अच्छा 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 इंटू 9, लस्सप हो जाएगा 64 इंटू 9, 9 चौक 36 का 6 असल लगी 3, 9 छंग 54 और 3 57 576। तो उत्तर हो जाएगा अंशों का मस्सप 1 और हरों का लस्सप 576, 1/576। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर आप रिवाइज करें, ऋणात्मक घात वाले। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आपको यही बोलूँगा, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, तथा हर ज़रूरतमंद विद्यार्थी के साथ आप इस वीडियो की लिंक शेयर करें भाइयों, क्योंकि आपके लिए दिन रात मेहनत करके मैं आपके लिए सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ रहा हूँ, जिसके माध्यम से घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क आपकी पूरे टॉपिक की, पूरे रीट की फुल प्रैक्टिस हो रही है। बस आप लोगों को जरूरत है इस लाइव सेशन को रेगुलर अटेंड करने की, नियमितता बनाए रखने की, और प्लस वीडियो खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दिलीप सर वाले टेलीग्राम चैनल पर आप लोग इस वीडियो की PDF डाउनलोड करके उन प्रश्नों को घर पे एक बार वापस रिवाइज कर ले। आपका रीट 100% बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा मेरे भाइयों। चलो अगला प्रश्न है हमारे पास अंडर रूट वाला प्रश्न, जिसके अंदर देखो भाई आपको लस्सप निकालना है। इस प्रश्न को कैसे सरल करते हैं, 5 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 8, 12 अंडर रूट 32। ऐसे प्रश्नों का लस्सप निकालने के लिए सबसे पहली बात, सब में अंडर रूट में एक जैसी संख्या होनी चाहिए। एक जैसी है नहीं तो यहाँ क्या करें, 5 अंडर रूट 2, बाकी को सरल करना पड़ेगा। जैसे ये 4 अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2।
और इसमें से 4 का तो वर्गमूल होके बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास, जब आप इसको सरल करोगे, जब आप इसमें से 4 अंडर रूट और 8 को लिखोगे 4 इंटू 2, तो इसको आप कैसे सरल करोगे, ये 4 इंटू इस 4 का वर्गमूल कितना 2, इस और पीछे अंडर रूट में 2 बच गया, इसको लिखेंगे 8 अंडर रूट 2। तो ये पहला 5 अंडर रूट 2 था, ये 8 अंडर रूट 2 हो गया। इसी प्रकार 12 अंडर रूट 32 को भी सॉल्व करो, तो 12 अंडर रूट में 32 को क्या लिख दो, 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 और 16 का वर्गमूल होके 4 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 और पीछे बचा अंडर रूट 2, तो 12 इंटू 4 यानी ये क्या बन गया 48 अंडर रूट 2। यानी अब तीनों पद क्या क्या बनेंगे, पहला पद 5 अंडर रूट 2, दूसरा 8 अंडर रूट 2 और तीसरा 48 अंडर रूट 2। अब जब आप इनका मसअप निकालोगे, जब आप इनका लसअप निकालोगे, तो ध्यान से सुनना, चूंकि सबके साथ अंडर रूट 2 है तो आगे वाली संख्याओं का लसअप निकाल के उसके साथ भी अंडर रूट 2 लगा देना। यानी लसअप निकालोगे 5, 8 और 48 का, तो जैसे ही अपन 5, 8 और 48 का लसअप निकालेंगे, तो यहाँ अपन लसअप निकालते हैं। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले भाग किसका दे दे, अच्छा देखो भाई 2 का 5 में जा नहीं रहा, 8 में 4 और 24, वापस 2 का दे देते हैं 5 में, ये हो गया 2 और 12, वापस 2 का दे देते हैं 5 में, ये हो गया 1 और 6, वापस 2 का दे देते हैं 5 में, 1 और 3। अब भाग किसका दे, 3 का, 5, 1, 1, अब भाग दे देते हैं 5 का, 1, 1 और 1। अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 पंजे 240, यानी इन तीनों का लसअप हो जाएगा 240 और सबके साथ अंडर रूट 2 लगा हुआ है, तो लसअप भी क्या हो जाएगा 240 अंडर रूट 2। लेकिन इनमें जब अंडर रूट की अलग अलग संख्या लगी हुई हो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और समान भी नहीं बने, तब लसअप प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से और बहुत शानदार लगा होगा। यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है भाइयों, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और यदि आप मेरा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे 22 ई लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल कम प्राइस में, मात्र 551 रुपये में आपको संपूर्ण रीट की मैथ का शिक्षण विधियों सहित रीट L1 मैथ का कोर्स मिल जाएगा, जो इतने बेसिक तरीके से समझाया गया है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप मैथ में अधिकतम अंक हासिल करोगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं दोस्तों। जल्द ही फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।